अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि कैप्शन में हमने लिखा है कि आज हम बात करेंगे महकमे ख़जाना में बैठे डिप्टी सेक्रेटरी आमिर इसरान साहब की नौकरी जो है वो मुबैना तौर पर जालसाजी के ज़रिए ली गई है, ऐसा सामने आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नैब का रेफरेंस नंबर 3/2018 कह रहा है। ये जी रेफरेंस नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो है ब्यूरो, उसके चेयरमैन ने ये रेफरेंस भेजा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, और ये रेफरेंस 2018 में भेजा गया। और इस रेफरेंस में जो है वो टोटल 20 नाम हैं। उनमें साबिक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम है, जो मोहम्मद हसन भुट्टो साहब थे। उनके दौर में कंट्रोलर एग्जामिनेशन थे मोहम्मद उमर ज़ोर साहब। और उसके बाद ये लिस्ट है कुछ कैंडिडेट्स की। एक खातून है शाह साहिबा, डॉटर ऑफ सैयद हसन शाह। और उसके अलावा अली अनवर रुख साहब हैं, ये भी इस वक्त 19वें ग्रेड में हैं। उसके अलावा जी शुएब अहमद खेड़ो हैं, आमिर ज़िया इसरान हैं। ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है कि जी ये लोग जो हैं वो जालसाजी से सरकारी नौकरी लेने में कामयाब हुए हैं, और इन लोगों के ख़िलाफ़ नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया जाए। ये रेफरेंस दाखिल हुआ और ये लोग वहाँ से बेल पर आज तक आज़ाद हैं, और ये बैठे हुए हैं सिंध के अहम तरीन ख़जाने में और अहम तरीन महकमे में, और अहम तरीन महकमा है ख़जाने का, जिसको ये 10 साल से ज़्यादा अरसे में सुप्रीम कोर्ट की रोटेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ इन लोगों को 10 सालों में, बल्कि कुछ लोग तो 12 साल से उनको हटाया ही नहीं गया, क्योंकि वो इतने ख़ासम ख़ास हैं, वो ख़ास लोगों के इतने ख़ास हैं कि उनको आपने हटाया ही नहीं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं जी। इब्राहिम मेमन साहब हैं, ग़ुलाम सरवर उतेरो साहब हैं। उसके अलावा इसी रेफरेंस में सैफुल्ला अबड़ो हैं, मोहम्मद याकूब हैं, मोहम्मद जुमन थेबो हैं, मुख्तियार मला हैं, इमरान कुरैशी हैं, रियाज अहमद डर हैं, मुख्तियार अहमद शर हैं, मोहम्मद सलीम शेख हैं, साबिर अबड़ो, निसार अहमद लगारी, और जो है वो ग़ुलाम मुर्तज़ा मेमन और आयान मुस्तफ़ा भुट्टो। अब आयान मुस्तफ़ा भुट्टो जो हैं वो उस वक्त के चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साहबजादे हैं, और उन्होंने अपने बेटे को पास करवाया इसमें। और उसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनका भी मैं जिन लोगों के बारे में जानता हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि जो शाह साहिबा हैं जिनके हवाले से मैंने बताया, वो SNGD में हैं डिप्टी सेक्रेटरी। उसके अलावा अनवर रुख साहब जो हैं वो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट में हैं अहम ओहदे पर। इब्राहिम मेमन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं डिप्टी सेक्रेटरी। सैफुल्ला अबड़ो होम डिपार्टमेंट में हैं। याकूब मंगरियो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं। मुख्तियार मल्ला लेबर डिपार्टमेंट में, जो लास्ट टाइम जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी इस वक्त शायद वो वहाँ हैं या वहाँ से उनको तब्दील किया गया है। सलीम शेख साहब हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। ग़ुलाम मुर्तज़ा मेमन जो है वो एंटी करप्शन में, और अयान मुस्तफ़ा भुट्टो जो कि चेयरमैन के बेटे हैं। ये 2003 में कोर्ट में एक केस जाता है और कैंडिडेट्स जाते हैं और कहते हैं कि जी हम पास कैंडिडेट्स हैं, और वो कैंडिडेट्स जो कि फ़ेल हो गए, जिनके मार्क्स कम थे, उनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स देकर हमारे साथ ज़्यादती की गई। 17 ग्रेड में ये लोग आए सारे के सारे, और ये तो वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है, नैब का रेफरेंस है। लेकिन उसके साथ साथ ये कोई 140 से ज़ायद लोग थे जिनको गैर कानूनी तरीके से नवाजा गया, और इस वक्त ये तमाम लोग 19वें ग्रेड में अहम ओहदों पर, अहम महकमों में अहम फ़ैसले कर रहे हैं, और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर था हाई कोर्ट का कि जी कमेटी बनाएं, वो कमेटी स्क्रूटनाइज करे कि आया ये एग्ज़ाम में ये जालसाजी हुई या नहीं हुई। उस कमेटी में भी आमिर ज़िया इसरान बतौर मेंबर हैं, और उस कमेटी में जो है वो रोड़े अटका रहे हैं। और अभी एक बार फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके पास गई है कि जी आप हमारे रिपोर्ट पर अमल दरामद जो है, जो हमने आपको हुक्म दिया था उस पर आपने अमल दरामद किया है या नहीं किया, उस पर आप हमें रिपोर्ट दें। तो बहरहाल ये सिंध में आप जहाँ पे भी करप्शन हो रही है, जिस जगह पे भी करप्शन हो रही है, एक तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक कहीं ना कहीं से घूम फिर कर सिंध की पॉलिटिकल एलीट से बनता है, वो फिर CM हाउस हो या दीगर हाउसेज हों। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे बड़ा इशू है वो ये है कि बेईमानी जो है वो हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रही है, और जितने भी अफसरान हैं वो शायद भूल चुके हैं कि उनको मरना है, और वो जालसाजी से आए हैं और अभी तक वो हेरा फेरियाँ कर रहे हैं। करप्शन करनी हो, ठेके बेचने हो, और उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पे पैसे बनाने हो, उसके साथ साथ
पेंशन से कैसे चोरी करनी है। अभी आगे हम एक और इशू डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ दिनों में, ग्रुप इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों से पैसे काटे गए, लेकिन वो पैसे गए कहाँ? स्टेट लाइफ से इनका मुआहदा 2017 जून में ख़त्म हो चुका है। फाइनेंस डिपार्टमेंट डिडक्शंस कर रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, अरबों रुपए कहाँ गए 4 सालों में, नोबडी नोज़। उस पर हम आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। ये भी एक बहुत बड़ा एक करप्शन स्कैंडल है जो मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा। लेकिन आज इस शख्सियत पे बात करने का मकसद ये था कि आप देखें कि ये लोग किस तरह कहाँ पहुँचे और ये वहाँ पे क्यों पहुँचे। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्टली लगता यह है कि ये लोग इन्हीं लोगों की मदद से जालसाजी करके इम्तिहान इन्होंने पास किए और इन्हीं लोगों ने अब इनको अकोमोडेट किया हुआ है और इन्हीं लोगों के ये मुंशी कमदार लगे हुए हैं। तनख्वाह सिंध गवर्नमेंट की लेते हैं, तनख्वाह जो है वो लेते हैं ये लोग आपके हमारे टैक्स के पैसों की, लेकिन बन गए हैं ये प्राइवेट कमदार, प्राइवेट मुंशी। और हमारा काम है इनको एक्सपोज करना, आवाम देख रहे हैं और अथॉरिटीज़ का काम है इस पर एक्शन लेना। कोई एक्शन नहीं लेता ये उनका मसला है, लेकिन मेरा काम है इन चीज़ों को, इन हक़ाइक़ को आपके सामने रखना और मैं रख रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारा सिंध पोस्ट का यूट्यूब चैनल है। ये वीडियो लाइव होने के बाद यूट्यूब पर भी इसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होगा एज इट इज़, और आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको भी शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।